हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे और आपके पौधे भी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जब मैंने ये पौधा दिखाया था आपको तो तब ये इतनी फूल इस पर नहीं खिले हुए थे, सिर्फ कलियाँ थी। और आज आप देख लें कितने छोटे से कंटेनर में, कुल 7 इंची के, वो भी वेस्ट कंटेनर में ये लगा हुआ है। और आप इस पर देखें, इस पर 100 से भी ज़्यादा फ्लावरिंग होने वाली है। ये तो एक बार की फ्लावरिंग इसकी मान लीजिए, और इसमें भी कम से कम इसमें 100 फूल ईजिली खिल जाएंगे। अगर आप देखें तो कम से कम 20-25 फूल इस पर अभी भी खिले हुए हैं। और ये देखें, सभी हेल्दी और अच्छे फूल हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गेंदे पे इस तरह से फूल खिलें और आपका गेंदा हमेशा फूलों से भरा रहे और आपकी गुलदावदी भी भरी रहे, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो आज मैं वही बातें आपको बताने वाली हूँ जो गलतियाँ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी हैं। ये कुछ गलतियाँ हैं जो हम कर देते हैं और उससे हमारे पौधे पे हेल्दी और मैच्योर फूल नहीं खिलते हैं। तो सबसे पहला काम तो हमारा ये है कि हमें सबसे पहले बीज कैसे लगाने हैं। देखिए, मेरे इस प्लांट पे भी कितने अच्छे से कलियां आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बीज हमें नर्सरी से ख़रीदने हैं, या हमें ऑनलाइन कोई साइट आपको जिससे आप अगर मंगाते हो तो अमेज़ॉन वगैरह से भी आप मंगा सकते हैं, तो उससे सीड्स मंगाएं। अगर आप फ्री के पौधे उगाएंगे तो आपको बड़े फूल नहीं मिलेंगे, और भारी संख्या में फूल मिल जाते हैं। ऐसा भी नहीं है कि बड़े भी नहीं खिलेंगे, पर 100% श्योर नहीं होते हैं कि बड़े फूल ही खिलेंगे। तो अगर आपको बड़े ही फूल चाहिए तो आपको इन 2 जगह से सीड्स लेने हैं, नहीं तो फ्री में आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। जहाँ भी गेंदे के फूल हों वहाँ से गेंदे के सूखे फूल ले आएँ, जैसे मैं लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैंने ये सूखे हुए फूल लिए हैं। इन्हें मैं कुछ तो सूखे हुए लेके आई थी और फिर घर पे आके सुखा लिया है। तो सबसे पहले तो आपको इन्हें अच्छी तरह से सुखा लेना है। दूसरा काम, हमें इस तरह से किसी कंटेनर में, वेस्ट में, जिसमें भी आप सीड्स उगाना चाहते हैं, तो सीड की ट्रे है। तो इसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला था। पिछली बार मैंने आपको दिखाया था, आपके साथ शेयर किया था, सर्दियों के कुछ सीड्स लगाए थे मैंने फूलों के, तो मुझे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं इसमें। तो मैं इसीलिए इसमें ही फिर से लगा रही हूँ। तो ये इस तरह से हमें मिट्टी को गीली कर लेना है, बहुत गीली रखना है मिट्टी को हमें। देखिए, मेरी मिट्टी में आपको काफ़ी पानी नज़र आ रहा होगा। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारे सीड्स जो जर्मिनेट होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। और अगर हम मिट्टी गीली नहीं रखते हैं, ऊपर से पानी छिड़कते हैं, तो सीड्स इतनी जल्दी कभी भी जर्मिनेट नहीं होते हैं। मैंने धनिया बोया था तो जब आपको ये बात बताई थी। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी, आप देख लेना। और कितनी जल्दी मेरा धनिया उग गया था वो भी आपने देखा था। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैंने इन सीड्स को इस तरह से अलग कर लिया है और देखिए कितने हेल्दी और बिल्कुल सूखे हुए ये सीड्स है। पत्तियां मैं इसलिए नहीं हटा रही हूँ क्योंकि उससे सीड्स डैमेज हो सकते हैं, तो इसलिए मैं इन्हें ऐसे ही डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने सारे ही सीड्स को देखिए इसमें डाल दिया है और हल्का हल्का हमें इसे गीली मिट्टी में प्रेस कर देना है। बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो सीड डैमेज हो सकता है और वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो इसलिए हमें हल्का हल्का प्रेस कर देना है। हल्का हल्का प्रेस हमें सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि जब हम इसमें मिट्टी डालें तो सीड ऊपर उठा ना रहे, वो नीचे अच्छे से जम जाए। तो उससे क्या होगा, सीड्स का जर्मिनेशन रेट बढ़ जाएगा और वो जल्दी ही जर्मिनेट होगा। अब अगला काम क्या करना है, हमें डाल देनी है इसके ऊपर कुछ सूखी मिट्टी। ये मिट्टी अपने आप ही गीली हो जाएगी क्योंकि हमने काफ़ी मॉइस्चर इसमें बनाया हुआ है। और बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है क्योंकि अब जो है इस समय हम जब सीड लगा रहे हैं तो टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा मिट्टी नहीं डालनी है। हमें 8 से 10 दिन में इन सीड्स का जर्मिनेशन मिल जाता है। और बाकी जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ का टेम्परेचर कैसा है। अगर 25 डिग्री टेम्परेचर है आपके यहाँ का तो ईज़िली आपको 10 से 15 दिन में ये सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे आपके, और छोटे छोटे पौधे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने इस तरह से इन्हें मिट्टी से ढक दिया है। बहुत ज़्यादा कवर इसलिए नहीं करना है क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो सीड्स जमने में काफ़ी टाइम लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो उगाए हैं हमने फ्री के सीड्स। पहले मैंने आपके साथ नर्सरी से ऑनलाइन सीड्स मंगाए थे मैंने, वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया था। और इस तरह से हमने सारे ही सीड्स को ढक दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें 1 इंची की लेयर अपने सीड्स पर बनानी है, बहुत मोटी लेयर हमें बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तो फ्रेंड्स, कुछ बातें तो ये हो गई जो हमें बीज बोते ध्यान रखनी है, क्योंकि किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर हम अच्छी करेंगे तभी हमें रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। तो ये अगर आप देख पा रहे हो तो देखें, ये मिट्टी गीली होनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि हमने इतना मॉइस्चर रखा था इसमें कि एक मिट्टी खुद ही से गीली होनी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए चलते हैं आप अगले स्टेप की तरफ।
तो फ्रेंड्स अगला प्लांट काम क्या करना है, हमें अपने पौधों को ट्रांसफ़र। तो देखिए ये इसमें जब हमारे पौधे बड़े हो गए हैं तो हमने इसे ट्रांसफ़र कर दिया है। कभी भी जिस जगह आपने सीड्स लगाए हैं उसमें आप गेंदे के पौधों को ना रहने दें, ये एक सीक्रेट है। और जैसे ही आप ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको अपने पौधे दुगनी गति से बढ़ते हुए नज़र आएंगे। और इनमें आपको 15 दिन में, ये हैवी फीडर प्लांट है तो इसमें आपको 15 दिन में वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालना है, उससे आपका पौधा हेल्दी रहेगा। मैंने भी इस मिट्टी में मिलाया था और बीच बीच में भी मैं देती रहती हूँ। ये एक पौधा देखिए काफ़ी छोटा रह गया है। तो सारे ही पौधे अच्छे हेल्दी हों ऐसा भी नहीं होता, तो हेल्दी पौधा छांट कर ही आपको ट्रांसफ़र करना है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर अगला काम क्या है हमारा, अगला काम है हमारा पिंचिंग। तो हमें अपने प्लांट्स की इस तरह से पिंचिंग करनी स्टार्ट कर देनी है। इस पर पिंचिंग करेंगे तो पिंचिंग से क्या होगा, हमारे पौधे में मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी। जब मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी तो हमारा पौधा तो हेल्दी होगा ही, और हमेशा ध्यान रखिए नीचे से कम 2 इंच तक उस पर कोई पत्ती ना छोड़ें। जब पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तो जो उसमें सीडलिंग्स निकले थे वो वाली पत्तियां थीं जो क्या ट्रू लीव्स नहीं होती हैं, झूठी पत्तियां बोलते हैं उन्हें, तो उन्हें आपको हटा देना है। देखिए मैंने सारे ही पौधों की अपनी हटा दी हैं। और फिर इसकी पिंचिंग करते रहना है हमें। जब हमारा पौधा घूसी हो जाए और हमें हेल्दी लगने लगे तो तब हमें इसकी पिंचिंग छोड़ देनी है। फिर क्या करना है, जब इस पर कलियां आने लगें तो आने वाली कलियों को लगभग आपके पौधे पे 2-3 कलियां तो स्टार्टिंग में आएंगी, तो उन सारी कलियों को हटा दें। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। और फिर जब कलियां भर के आनी शुरू होंगी तो आपका पौधा ऐसी फ्लावरिंग करेगा। और उसमें एक चीज़ का भी ध्यान रखना है आपको, जो कलियां हैं उनमें जो हेल्दी कलियां नज़र आएँ सिर्फ उन्हें छोड़ें। जो आपको मैच्योर, जो कम मैच्योर होती हैं और अच्छे से नहीं खिलती, उन कलियों को हटा देना है। तो फूल हेल्दी होगा, पौधे कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। और अगली बातों पे अब फिर से हम और चर्चा कर लेते हैं। अगला काम करना है ये जो मैंने यहाँ पे कर रखा है, ये क्या है, ये सूखे हुए फूल। जो फूल इस तरह से सूखने लगते हैं उन्हें सभी को हमें हटा देना है। और जिन फूलों का जो कलर है वो फेड हो जाए उन्हें भी हटा देना है, क्योंकि वो ज़बरदस्ती हमारे पौधे की एनर्जी ले रहे हैं और नए फूलों को अच्छे से खिलने नहीं दे रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स हम कलियाँ देखते रहेंगे कि कौन सी कली हमें हेल्दी नहीं लग रही है। मुझे ये कली कुछ हेल्दी नहीं लग रही है तो मैं इसे हटा देती हूँ। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। और इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं, आपके पौधे पे बहुत ही हेल्दी फ्लावरिंग होगी और बहुत सारी फ्लावरिंग होगी। ये गेंदे मैंने कटिंग से लगाए थे। और ये सीड्स इस तरह से फूलों को भी आपको नहीं फेंकना है, मिट्टी में डाल देना है। या तो इनका जर्मिनेशन हो जाएगा, नहीं तो बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन आपकी मिट्टी में मिलेगा। मैंने तो ऐसे ही डाल दिया है, आप एक साइड से मिट्टी हटा के उसे दबा भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे आप और 15 दिन में अपने पौधे को वर्मी कंपोस्ट जरूर देंगे, नीम खली लगाते हुए जरूर देना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे को ना फंगस लगेगा, ना कोई बीमारी लगेगी, और आपका पौधा हेल्दी रहेगा और भरपूर फ्लावरिंग करेगा और खुशबू आपके गार्डन में बखेरता रहेगा। और अनोखे नज़ारे तो नज़र ही आते रहते हैं, क्योंकि गेंदे का फूल जो होता है बहुत ही खूबसूरत और शुभ होता है। इसकी हम माला भी बनाते हैं और अपने भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में।